अगर आप भी बिजनेस, करियर या फिर लाइफ में रियल पावर चाहते हो तो एक चीज को अच्छे से समझ लो। जितने भी सारे लोगों को आज आप दुनिया के टॉप पे देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे हार्ड वर्क करके नहीं पहुंचे। हार्ड वर्क तो बस सबके सामने बोलने वाली बात होती है। व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इज स्मार्ट वर्क। ये एक ऐसी टाइप की पावर है जो आपको बिना रूल समझे नहीं मिलेगी और इसी पावर की गेम को समझाती है ये बुक 48 लॉज ऑफ पावर। ये ना कोई मोटिवेशन या डिसिप्लिन वाली बुक नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी गाइड है जो दुनिया के कुछ पावरफुल लोग आज भी यूज करते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग इस बुक के पहले 16 लॉज डिकोड करेंगे। एक ऐसी सच्चाई जो आपको कभी स्कूल नहीं सिखाएगा। ये कुछ ऐसे लॉज है जो लोग रियल वर्ल्ड में आज भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ओपनली कोई इसके बारे में बात नहीं करता क्योंकि लोगों को ये कनिंग, मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव लगते हैं। और ये सीरीज ना 3 पार्ट्स में आएगी और ये उसका फर्स्ट पार्ट है। हर एक वीडियो में 16 नए लॉज कवर किए जाएंगे जिसमें हर बार आपको नए नए पावर मूव सिखाए जाएंगे जो आपके करियर और बिजनेस में आपको एडवांटेज देंगे। अगर आप भी इस पावर की गेम को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना। और जैसा कि मैं हर मैनिपुलेशन की वीडियो के साथ आपको बताता हूं, इस चीज को ना एक डिस्क्लेमर, एक वार्निंग की तरह रहना कि इस वीडियो को अगर आपको लाइक करना है तो लाइक करो, कमेंट करना है तो करो, बट प्लीज अगर आपके फीड में ये वीडियो आई है तो किसी को भी इसे शेयर मत करना। आपको इसका रीजन अच्छे से पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। नाउ इफ यू आर रेडी, लेट्स बिगिन विथ लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस लॉ का सिंपल सा मीनिंग है कि यार अगर बॉस से अगर आप ज्यादा शाने बनोगे, ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करोगे तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। मान लो आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो। अब आपने ना दिन रात मेहनत करके खुद के दिमाग से एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जो कंपनी का रेवेन्यू 2x कर सकती है। अब आपको लगा कि अगर मैं अपने मैनेजर को या फिर किसी और को भी ये चीज बताऊंगा तो हो सकता है वो लोग मेरा क्रेडिट चुरा ले, इसलिए आप डायरेक्टली जाके अपने सीईओ के सामने इस चीज को प्रेजेंट करते हो। आपने अपनी टीम को या फिर मैनेजर को लूप में रखा ही नहीं, तो आपको क्या लगता है आपको प्रमोशन मिलेगा? आपका बॉस और आपके टीममेट्स कहीं ना कहीं पे इनसिक्योर हो जाएंगे। भले ही आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी तगड़ी क्यों ना हो और भले ही आपके पास सीईओ का अप्रूवल भी क्यों ना हो, लेकिन ये सारे लोग ना आपके काम में टांग अड़ाना शुरू कर देंगे क्योंकि एकदम सिंपल साइकोलॉजिकल चीज है यार। किसी भी बॉस को ये देखना पसंद नहीं होता कि उनका एम्प्लॉय उनके आगे निकल रहा है। यहाँ पे ना आप कह सकते हो ईगो क्लैश या फिर स्टेटस क्लैश हो जाता है कि यार मैं पिछले 15 सालों से घिस घिस के इस कंपनी में यहाँ पे पहुंचा हूँ और ये कल का आया हुआ लड़का मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। दिस इज नोन एज ईगो क्लैश। तो फिर यार इस चीज को हैंडल कैसे करना है, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। विराट कोहली का एग्रेशन और लीडरशिप क्वालिटीज तो हम सभी को पता है, लेकिन जब उन्होंने 2014 में टेस्ट कैप्टनसी संभाली थी तब उन्होंने ना सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी से सीखा और उनका रिस्पेक्ट मेंटेन करने पे फोकस किया। अगर विराट ना पहले दिन से ही धोनी को ओवरशैडो करने की कोशिश करते तो उनकी जर्नी इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होती। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि वो हर एक ओवर के बाद धोनी के पास जाके कुछ ना कुछ बात करते थे, उनसे एडवाइस लेते थे। ये एक्चुअली में ना एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट पावर मूव है जहाँ पे आप अपने बॉस या फिर सीनियर की किसी भी वे में डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और उन्हें चैलेंज नहीं कर रहे हो। तो इस लॉ के मेन टेकअवेज क्या है कि आपके बॉस या फिर सीनियर को कभी भी डायरेक्टली चैलेंज मत कीजिए। उन्हें हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके गाइडेंस के नीचे ही ग्रो कर रहे हो। आपका क्रेडिट अगर कोई खा रहा है उसे खाने दो, आप वहां पे एटलीस्ट सीख तो रहे हो कुछ ना कुछ। टेकअवे नंबर 2, अगर आप लोगों के सामने ज्यादा चमकने की कोशिश करोगे, ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करोगे तो लोग जल के आपको नीचे जरूर खींचेंगे। किसी को भी ना आपकी ग्रोथ देखी नहीं जाती। लिटरली आपका जो सबसे करीबी दोस्त है ना वो भी आपसे कहीं ना कहीं पे जलता है। द सोल्यूशन इज सिंपल, एक्ट डम बट थिंक स्मार्ट। पे भी अगर आप जाओगे ना तो एकदम डायरेक्ट स्पॉटलाइट खुद पे लेने की जल्दी मत करना। ऑलवेज वेट फॉर द राइट टाइम एंड देन मेक योर मूव। नाउ लेट्स मूव टू लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज द एनिमीज। ये जो दोस्ती और बिजनेस का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। सोचिए आप और आपका बेस्ट फ्रेंड मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। एक दिन कंपनी प्रॉफिट में जाती है और आपके दोस्त का बिहेवियर कहीं ना कहीं पे बदलने लग जाता है। जो कल तक आपके साथ हसल कर रहा था आज आपको वो कंपनी से निकालने की प्लानिंग कर रहा है क्योंकि उसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। देखो होता क्या है ना, जब भी आप कोई पार्टनरशिप वाला बिजनेस देखते हो जहाँ पे 2 दोस्तों ने उसे मिलकर शुरू किया है तो एक पॉइंट के बाद एक दोस्त को लगने लगता है कि भाई ये सामने वाला बंदा डिजर्व नहीं करता, ये उतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगा रहा है जितनी मैं कर रहा हूँ, तो मैं फ्री में उसे इतनी सी मेहनत करने के इतने सारे पैसे क्यों दूं। तो जहाँ पे आप दोनों ने कुछ साथ में शुरू किया था वो आगे जाके टूटने का बहुत डर रहता है। ये तो हो गई एक टाइप के दोस्त की बात। एक और फेमस मूवी है भाग मिल्खा भाग, उसका मैं एक सीन आपको बताता हूँ। उस सीन में ना मिल्खा सिंह अपने दोस्तों पे ट्रस्ट करके एक छोटी सी चोरी करते हैं। अब वहाँ पे होता ऐसा है कि बाकी सब तो वहां से भाग जाते हैं लेकिन सिर्फ मिल्खा जी पकड़े जाते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है जो एक बहुत बड़ी रियलिटी आपको दिखाती है कि हर दोस्त हर सिचुएशन में आपका साथ नहीं देगा। तो किसी भी इंसान पे, चाहे वो आपका दोस्त भी क्यों ना हो, उस पे कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अगर आपके रिलेशनशिप में, आपकी दोस्ती में कहीं भी पैसा इन्वॉल्व होने लग जाता है ना तो उसके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस लॉ का मेन टेकअवे यही है कि पैसा और पावर कभी भी दोस्ती बदल देती है। तो चाहे वो आपका कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, सबसे पहली चीज तो यार उसके साथ पहले बिजनेस मत करो। और अगर आपको करने की जरूरत पड़ी रही है तो हमेशा एक लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट जरूर मेंटेन करना। वर्बल प्रॉमिसेस पे ना कभी बिजनेस मत करना। इस लॉ का ना और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो है हर्षद मेहता का। तो हर्षद मेहता एक टाइम पे
में स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहलाते थे। उनका ना नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उनके आसपास सिर्फ दोस्त ही दोस्त थे। बैंकर्स, ब्रोकर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन सब उनके साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन जैसे उनका स्कैम धीरे धीरे एक्सपोज होने लगा तो जो लोग उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे वही लोग उनके अगेंस्ट एविडेंस देने लगे। ये चीज ना हमारे नॉर्मल लाइफ में भी होती है और इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडियंस आर लाइक क्रैब्स। मतलब यार तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में अगर तुम ऊपर उठने की कोशिश भी करोगे तो जाने अनजाने तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे कहीं ना कहीं पे जलने वाले हैं। सेम चीज यहाँ पे हर्षद मेहता के साथ भी हुई। जब लोगों ने देखा कि यार एक मिडिल क्लास से निकला हुआ बंदा इतने ज्यादा पैसे कमा रहा है तो कहीं ना कहीं पे अंदर ही अंदर उन्हें जलन होने लगी। बट यार एंड कैसा भी हो, एटलीस्ट उस सीरीज की वजह से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को थोड़ा और इंटरेस्टिंग मानने लगे। और अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो बट पता नहीं है कहां से शुरू करना है, या फिर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो बट नॉलेज कम है, या फिर एनालिसिस करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा इंडिया का बेस्ट ट्रेडिंग ऐप XM, जहां आप गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, US डॉलर्स जैसे 1400 इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड कर सकते हो और वो भी बिना किसी कमीशन के। एग्जैक्टली, यू हर्ड इट राइट, 0 कमीशन। और इसका कॉपी ट्रेडिंग फीचर बिगिनर के लिए एक ब्लेसिंग है। देखो, कॉपी ट्रेडिंग उन ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास फॉरेक्स मार्केट और ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, जिनके पास ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं है और जो ट्रेडिंग कहीं ना कहीं पे सीखना चाहते हैं। तो अगर आप भी इनमें से एक हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉपी ट्रेडिंग फीचर जो है वो यूज करके आप एक्सपर्ट ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी को सिंपली कॉपी कर सकते हो और बिना किसी टेंशन के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे ना एक्सपर्ट ट्रेडर्स को उनकी पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क प्रोफाइल और ट्रेडिंग हिस्ट्री देखकर सिलेक्ट कर सकते हो और प्लेटफॉर्म पे आप अपनी रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हो ताकि आप उतना ही अर्न या फिर लूज करो जितना आपकी ट्रेडिंग कैपेसिटी हो। और यहाँ पे ना एक्सपर्ट्स की सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है जिससे आपको आसानी होगी अपना एक्सपर्ट चूज करने में। एक बार एक्सपर्ट सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रैटेजी मैनेजर आपके लिए सब कुछ मैनेज करता है, कब बाय करना है और कब सेल करना है। उनके ट्रेड्स आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाते हैं। इसके अलावा XM के और भी कई सारे फीचर्स है जैसे नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से आपका अकाउंट कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, एंड 1000:1 स्टेबल लेवरेज और इंस्टेंट ट्रेड एग्जीक्यूशन के साथ आप बिना किसी डिले या फ्लक्चुएशन के मार्केट के हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो। एक चीज होती है, ट्रेड करते वक्त लो स्प्रेड्स मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लो स्प्रेड्स का मतलब होता है ज्यादा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज और XM आपको ऑफर करता है अल्ट्रा लो स्प्रेड्स, 0.8 पिप्स फॉर फोरेक्स ऑन अल्ट्रा लो अकाउंट और एज लो एज 1.6 पिप्स फॉर गोल्ड। और यहाँ पे ना कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूशन बिल्कुल स्मूथ होता है बिना किसी चेंजेस के। और आपके अमाउंट के डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए बहुत सारे लोकल और इंटरनेशनल ऑप्शंस है जिसमें आप बैंक ट्रांसफर करके मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग में कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको 24/7 लाइव सपोर्ट पर्सनल अकाउंट मैनेजर्स मिलेंगे जो आपको आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और फ्री हिंदी वेबिनार्स और एजुकेशनल मटेरियल भी मिलता है यहाँ पे। और XM पर 50% डिस्काउंट बोनस अप टू $500 मिल रहा है जो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल को बूस्ट कर देता है। मतलब अगर आप $50 डिपॉजिट करते हो तो आपको $25 का एक्स्ट्रा ट्रेडिंग बोनस और मिलेगा, मींस $75 इन टोटल। और बोनस से ट्रेड किए गए प्रॉफिट्स आप विड्रॉ भी कर सकते हो। सो वेट किस बात का है, XM ऐप अभी डाउनलोड करो, मैंने इसकी लिंक नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, उस पे अभी क्लिक करो और कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट्स मूव टू लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अब इस लॉ को ना और अच्छे से समझने के लिए ऐसा सोचिए कि आपके दिमाग में ना कोई तो एक स्टार्टअप का नया आइडिया आया। अब आप यहाँ पे एक्साइटेड होकर सबको बताने लगते हो कि मेरे पास $1 बिलियन आइडिया है। लेकिन जैसे ही आप इस आइडिया शेयरिंग वाले मोड में चले जाते हो ना तो कोई और आपके आइडिया को कॉपी करके आपसे पहले मार्केट में लॉन्च कर देता है। सोचिए ऐसे मोमेंट में आपको कितना बुरा लगेगा और आपका कितना लॉस होगा। इसी वजह से धीरू भाई अंबानी कभी भी अपने फ्यूचर प्लानिंग्स को ओपनली डिस्कस नहीं करते थे, ना किसी इंटरव्यू में और ना ही किसी स्पीच में। इसी वजह से उनके कॉम्पिटिटर्स हमेशा गैस करते रहते थे कि रिलायंस का नेक्स्ट मूव क्या होगा। उनका बिजनेस करने का फंडा बड़ा सिंपल था, तब तक बात मत करो जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता। इस लॉ का मेन टेक अवे ये है कि हमेशा अपनी जो असली स्ट्रैटेजी रहेगी उसे छुपा के रखना, उसे कंसील करना किसी और चीज से। कभी भी अपने सारे ट्रेड सीक्रेट्स किसी और को मत बताना, क्योंकि जो लोग ना फ्लो में आके बहुत ज्यादा बोलते हैं उनको दुनिया कहीं ना कहीं पे एक्सप्लॉइट ही करती है। इसीलिए लाइफ में स्मार्ट बनो और एक साइलेंट किलर अप्रोच रखो। विच ब्रिंग्स मी टू लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ज्यादा बोलना मतलब खुद के पैर पे कहीं ना कहीं पे कुल्हाड़ी मारना होता है। सोचिए आप एक जॉब इंटरव्यू में हैं और आपसे ना वहां पे एक सिंपल सा सवाल पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। अब आप ना वहां पे इंप्रेस करने के चक्कर में 10 मिनट तक बस बोलते ही जा रहे हो। शुरुआत में तो इंटरव्यूअर भी इंटरेस्टेड था, बट एक पॉइंट के बाद वो भी बोर होने लग गया। अब होता क्या है ना, जब भी आप बहुत ज्यादा बोलते हो तो एक पॉइंट के बाद आप अपने खुद के वीक पॉइंट्स भी रिवील करने लग जाते हो, जबकि आपसे किसी ने वो पूछा भी नहीं होता। और फिर ऐसे मोमेंट पे इंटरव्यूअर का आपको बाद में कॉल आता है कि सॉरी वी हैव सिलेक्टेड समवन एल्स। तो सर रतन टाटा हमेशा मेजर वर्ड्स का यूज करते थे। आपको याद ही होगा जब उनकी कार नैनो लॉन्च हो रही
रही थी, सब वहां पे ना पूछ रहे थे कि ये कैसे प्रॉफिटेबल होगी, इतने कम प्राइस में आप कैसे कार बेचोगे। तो उन्होंने ना सिर्फ इतना ही कहा था कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो पहले 2 व्हीलर चलाती थी अब अपनी खुद की कार अफोर्ड कर सकती है। बाकी इसमें से प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कंपनी कैसे चलेगी, ये सारे स्पेकुलेशंस उन्होंने मार्केट पे ही छोड़ दिए। उन्होंने वहां पे ज्यादा नहीं बोला, बस सही जगह पे सही वर्ड्स का यूज किया। तो इस लॉ को हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलोगे तो लोग आपको ना थोड़ा सा कम सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। इवन ये चीज नेगोशिएशंस में भी काम करती है। आप जितना कम वहां पे बोलते हो उतनी ही पावर आपके हाथों में आने लगती है, और इसी वजह से तो ये स्मार्ट लोग ज्यादा बोलने की बजाय दूसरे की बातें सुनना पसंद करते हैं और एक परफेक्ट टाइमिंग ढूंढ के एक इंपैक्टफुल लाइन डिलीवर करते हैं। सो दिस वाज लॉ नंबर 4। नाउ मूविंग ऑन टू लॉ नंबर 5। सो मच डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। याद रखो, एक बार आपकी रेपुटेशन गई ना तो आपका करियर भी खत्म हो सकता है। इसका तो बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल है जो मैं आपको अभी दे सकता हूं। मान लो आप एक फ्रीलांसर हो और आपने एक क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट इस टाइम पे डिलीवर करने की बात कमिट की थी, बट फॉर सम रीजन वो प्रोजेक्ट आपसे थोड़ा सा डिले हो गया। अब डिले होने की वजह से क्लाइंट का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उस वजह से उसने सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव रिव्यू लिख दिया। अब होता क्या है, जब भी कोई नया क्लाइंट आपको ढूंढते हुए आता है तो उस नेगेटिव रिव्यू को देखने के बाद वो 10 बार पहले सोचता है कि आपको वो काम देना चाहिए या नहीं। आपने बस अपने एक काम पे डिले किया था, लेकिन उसका इंपैक्ट आपके पूरे करियर पे पड़ गया। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी है विजय माल्या का। एक टाइम पे इन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स भी कहा जाता था। बड़े बड़े एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज सब इनके आसपास ही घूमते रहते थे, लेकिन बैंक लोन स्कैम के बाद उनका नाम एक नेगेटिव एग्जांपल बन गया। लोग उनके आसपास तो छोड़ ही दो, उनसे कभी हमारा रिश्ता रहता था ये भी बताने से डरने लगे। और आज उनकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा खराब है ना कि अगर आप मार्केट में जाके कभी किसी बिजनेस डील में ये कह दोगे ना कि यार मैं विजय माल्या का ये रिश्तेदार लगता हूँ, आप मेरे साथ बिजनेस करोगे, तो एक बार उनकी जरा शक्ल देखना कैसी हो जाती है। यही तो चीज होती है, रेपुटेशन बनने में ना कई साल निकल जाते हैं, पर बर्बाद होने में ना सिर्फ एक मोमेंट काफी होता है। इसी वजह से अपनी रेपुटेशन, अपने वर्ड्स को हमेशा गार्ड करो। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। देखो यार, लाइफ का एक बड़ा सिंपल सा रूल है, दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। 2 मिनट के लिए ऐसा सोच लो कि आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो, लेकिन आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। आप ना अपने घर में खुद को एक रूम में बंद करके साइलेंटली एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन वहीं पे जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उनका प्रोडक्ट बहुत खराब क्वालिटी का है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट कर रहे हैं और एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा। भले ही आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से बेटर है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा तो उसकी सेल्स कैसे होगी, आपकी कंपनी ग्रो कैसे होगी। सेम चीज हुई थी पतंजलि के साथ। पहले भी इनके प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते थे, हर एक मेडिकल स्टोर पे ना कहीं पे शेल्फ पे आपको पतंजलि रखा हुआ जरूर मिल जाता। बट जैसे ही इन्होंने टीवी पे या फिर न्यूज चैनल पे हर जगह पे प्रमोशन करना शुरू किए, एड्स रन करना शुरू किए, तब लोगों को इसके बारे में और ज्यादा पता चलने लगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन पतंजलि बिकेम सच अ बिग कंपनी। तो हमेशा याद रखना, पब्लिसिटी के बिना बेस्ट प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है। और अगर आपको खुद की ब्रांडिंग और लोगों में विजिबिलिटी चाहिए तो आपको ना थोड़ा सा यूनिक सोचना पड़ेगा। ये स्पेसिफिकली इस बुक का एक ऐसा लेसन है ना जो आप बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ क्विकली मूविंग टू लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ये लॉ ना मुझे हल्का सा मैनिपुलेटिव लगता है। कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनने की जरूरत होती है लाइफ में। और आपने ना एक बहुत बड़े क्लाइंट का प्रोजेक्ट लिया और उसे अपनी पूरी टीम से एग्जीक्यूट करवाया, लेकिन क्लाइंट को सिर्फ आपका नाम पता है। उनको वहां पे फर्क नहीं पड़ता कि ग्राफिक डिजाइन किसने किया, कॉपी राइटिंग किसने की, स्क्रिप्ट किसने लिखी। तो अगर उनको काम अच्छा लगता है तो उसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा। सिमिलर वे में मुकेश अंबानी खुद इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर नहीं चलाते रिलायंस का। उनके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और कुछ लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, लेकिन ये क्रेडिट और विजन का जो टैग है ना वो उनके नाम पे लग जाता है। उन्होंने ना यहाँ पे एक बहुत ही स्मार्ट चीज का यूज किया है, दैट इज लेवरेज। अगर तुम किसी काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे हो तो तुम्हारे जैसे 10 लोग और ढूंढो और उन्हें अपने साथ जोड़ लो। अब ये जो 10-11 लोग मिलके जब एफर्ट्स लगाएंगे ना तो वो आपको किसी और ही लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि अकेले काम करने में ना कहीं पे एक लिमिटेशन आ जाता है। आपके पास गिन के 24 घंटे ही होते हैं। वहीं पे आप दूसरी तरफ जब कोलैबोरेटिवली काम करते हो तो आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा काम कर पाते हो। किसी भी स्मार्ट बिजनेसमैन को अगर आप उठा के देख लोगे ना तो वो सबसे पहले अपना नाम इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद अपनी सिस्टम सेट करते हैं और फिर अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में। नाउ मूविंग ऑन टू लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू बट वेट इफ नेसेसरी। याद रखना, अगर आप दूसरों के पीछे भाग रहे हो तो पावर उनके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। अगर आप एक फ्रीलांसर हो और क्लाइंट्स के लिए बार बार आउटरीच कर रहे हो तो पावर आपके क्लाइंट के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। तो आप अपने क्लाइंट्स को और भी ज्यादा लो रेट ऑफर करके उनकी नजरों में और गिरने से अच्छा अपने काम को इतना ऊपर उठा लो कि वो आपके रेट को मैच कर जाए। आप एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाओ जिसकी वजह से उन्हें आपकी प्राइस जस्टिफाइड लगे। देखो, ये जो स्विगी और जोमेटो जब इंडिया में स्टार्ट हुए थे तो उन्होंने कभी रेस्टोरेंट्स को फोर्स नहीं किया था उन्हें ज्वाइन करने के लिए। उन्होंने ना सिर्फ एक इररेजिस्टेबल बेट उनके सामने डाला था कि अगर आप ऑनलाइन नहीं है
तो आप इतने सारे कस्टमर को मिस आउट कर रहे हो। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि रेस्टोरेंट्स खुद उनके पीछे भाग के आने लगे कि हमें भी हमारा रेस्टोरेंट ऑनलाइन लेके जाना है। तो याद रखना, पीछे भागने से सिर्फ आपकी वैल्यू गिरने ही वाली है। इसीलिए एक स्मार्ट ब्रांडिंग और ऑथोरिटी बिल्ड करो ताकि लोग खुद आपके पास आए। मूविंग ऑन टू लॉ नंबर 9, विन थ्रू एक्शंस एंड नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। यानी सिर्फ बातें नहीं भाई, रिजल्ट दिखाओ। 1996 में ना सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ऐसी चीज करके दिखाई थी जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा ताने पड़ते थे। यार जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में एक्टिव थे तो उस टाइम पे ना उन्हें बहुत सारे लोग बोलते थे कि यार सचिन तेंदुलकर बाउंसी पिचेस पे फेल हो जाता है। और सचिन तेंदुलकर ना बहुत ज्यादा शांत टाइप के इंसान थे, उन्होंने कभी किसी से डिबेट नहीं किया। डायरेक्टली लोगों को 1996 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सेंचुरी मार के जवाब दिया कि चाहे पिच कैसी भी हो, सचिन तेंदुलकर हर एक पिच पे तगड़ा खेल सकता है। देखो वो चाहते तो लोगों के साथ आर्ग्यू भी कर सकते थे, उन्हें टेक्निकलिटी समझा सकते थे, बट उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने सीधा अपने एक्शन से अपनी आर्ग्यूमेंट को जीता। अगर आप भी कभी किसी मीटिंग में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में ये प्रूफ करना चाहते हो कि आप ही बेस्ट हो, तो बोलने के बजाय ना अपने काम से उसे जस्टिफाई करो। पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर योर एक्शंस एंड नॉट योर वर्ड्स। व्हिच ब्रिंग्स मी टू लॉ नंबर 10, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। मान लो आपके ऑफिस में ना एक बंदा हमेशा कंप्लेन करता रहता है कि यार ये यहाँ पे बॉस बहुत ज्यादा पार्शियल है, कंपनी की ग्रोथ नहीं कर रहा वो कहीं ना कहीं पे, और उसी के साथ साथ हमारी भी ग्रोथ नहीं कर रहा, हमारी सैलरी कितने टाइम से उसने बढ़ाई नहीं। पहले तो आप उसे कंसोल करने लगते हो कि यार ऐसा नहीं होता, नॉर्मल सी चीज़ है, हर कंपनी में ऐसा ही होता है। बट धीरे धीरे ना जैसे वो बार बार ये चीज़ें आपको बताने लगता है, वैसे वैसे उसकी नेगेटिव सोच की वजह से आपकी थिंकिंग भी अफेक्ट होने लगती है। और एक दिन ना आपको अचानक से क्लिक होता है कि यार आप भी बिना वजह फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगे हो उसकी वजह से। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन नेगेटिव लोगों की। वो अपनी नेगेटिविटी को इतना ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं कि बाकी लोग भी उसकी वजह से अफेक्ट होने लगते हैं। और इसी वजह से ना आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से लाइफ में दूरी बनाए रखनी चाहिए। जो भी सारे ऐसे लोग हैं ना जो हमेशा हर बार प्रॉब्लम्स और फेलियर्स के बारे में बात करते हैं ना, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखो। वो आपकी थिंकिंग को अफेक्ट करेंगे, वो आपके अच्छे मूड को भी खराब करने की पोटेंशियल रखते हैं। आपकी लाइफ में ना सब कुछ एकदम सही चल रहा होगा, लेकिन सिर्फ उनकी वजह से, उनकी बातों की वजह से आप अपने लाइफ में डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। इसी वजह से आप अपना सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते हो ये एनालाइज करो, और ये भी एनालाइज करो कि वो बंदा पॉजिटिव इमोशंस रेडिएट करता है या फिर एक नेगेटिव इमोशन रेडिएट करता है। मूविंग ऑन टू लॉ नंबर 6, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप किसी भी जगह पे एकदम रिप्लेसेबल हो ना, तो आपकी वहां पे कोई वैल्यू नहीं रहती। आपने ये चीज नोटिस की होगी, किसी भी कंपनी में सिर्फ उसी बंदे की वैल्यू होती है जो रिप्लेसेबल नहीं होता, या फिर जिसे रिप्लेस करने में कंपनी के बहुत सारे रिसोर्सेस यानी पैसा और टाइम चला जाए। ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है कंपनी में। तो आप लाइफ में जो कुछ भी करो, जहां पे भी जाओ, याद रखना आपको वहां पे इररिप्लेसेबल बनना है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ना म्यूजिक इंडस्ट्री में है, इंडिया में, जो है टी सीरीज। भाई उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना ज्यादा बड़ा है ना कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। आर्टिस्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता टी सीरीज के अलावा, बाकी सारे ऑप्शंस है, बट वो इतने ज्यादा बड़े नहीं है टी सीरीज जितने। और इसी वजह से हर एक आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं पे अपने लाइफ में उनके प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती भी है। और एक टाइप से टी सीरीज ना म्यूजिक इंडस्ट्री की एक मोनोपोली बन चुका है इसी वजह से। तो अगर आपको भी अपने करियर में आगे जाके सिक्योर रहना है, तो आपको भी इररिप्लेसेबल बनना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे जो सिर्फ आपको ही आते हैं, आपके टीम में और किसी को नहीं आते। अब इससे होगा क्या कि वो सारे लोग आप पे डिपेंडेंट रहेंगे, सारी चीजें एकदम आपके कंट्रोल में रहेगी। मूविंग ऑन टू लॉ नंबर 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। हर बार ना सच बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी स्मार्टली ऑनेस्टी का यूज करो। इस चीज का ना धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस स्टार्ट करते वक्त पे बहुत ज्यादा यूज किया था। उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टर्स की छोटी अर्निंग से उनका ट्रस्ट जीता। उन्होंने उनके इन्वेस्टर्स को इतने ज्यादा रिटर्न्स दिए कि वो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उस टाइम पे उनके इन्वेस्टर्स बहुत छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे। पर जब धीरूभाई अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज को और भी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी और ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपांड करने के लिए, तो उन्होंने आईपीओ लॉन्च करने का सोचा। अब हुआ क्या कि उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड ही इतना ज्यादा अच्छा था, इतने ज्यादा रिटर्न्स उन्होंने प्रोवाइड किए थे उनके इन्वेस्टर्स को, तो नॉर्मल पब्लिक ने भी बिना सोचे समझे उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अगर वो पहले ही लोगों से बहुत ज्यादा पैसे मांग लेते तो शायद लोग उन पे ट्रस्ट नहीं करते। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे स्ट्रैटेजी का यूज करके उनका ट्रस्ट जीता। तो इसी वजह से आप अगर छोटी चीजों में लोगों का ट्रस्ट जीत लेते हो ना, तो वो बड़ी चीजों में आप पे डाउट कभी नहीं करते। और बिजनेस और करियर में तो आप जानते ही हो ट्रस्ट कितनी बड़ी एसेट होती है, इसी वजह से इसका इंटेलिजेंटली बिल्ड करना। मूविंग ऑन टू लॉ नंबर 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट एंड नेवर टू देयर मर्सी और ग्रैटिट्यूड। लोग ना इमोशन से नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए हेल्प करते हैं। मान लो आपको आपके कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए आपके सीनियर की हेल्प चाहिए, लेकिन अगर आप उन्हें पेड़ पे चढ़ा के थोड़ा इस तरीके से बात करोगे ना कि यार भैया आपका एक्सपीरियंस ना इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये प्रोजेक्ट आपके एक्सपीरियंस के बिना हो ही नहीं सकता, इसे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपकी बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो यार वहां पे ना सामने वाला इंसान खुद को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फील करने लगेगा। और ये ना कहीं पे सबकी वीकनेस होती है। इसीलिए अगर आपको किसी से काम निकलवाना है तो सबसे पहले उसे पेड़ पे चढ़ाओ। अगर आप वहां पे ना सिर्फ
अपने ही फायदे का सोचोगे तो आपको ना शायद लोग उतनी हेल्प नहीं करेंगे। Which brings me to law number 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। मान लो आपके कॉम्पिटिटर्स एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं और अगर आप उनसे डायरेक्टली पूछोगे तो वो आपको कभी कुछ नहीं बताने वाले, ये आपको भी पता है। अब आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वो आप कैसे निकालोगे? अगर आप किसी इंडस्ट्री नेटवर्किंग इवेंट में उनके टीम के किसी मेंबर से कैजुअली दोस्ती कर लो तो धीरे धीरे हो सकता है वो बंदा सामने से खुद से आपको इनसाइट देने लगे। ये सिंपल चीज मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस जियो के लॉन्च के टाइम पे भी की थी। उन्हें पहले ही पता था कि उनके जितने भी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये लोग सब क्या सोच रहे थे, इन सबके प्लान्स कैसे होने वाले थे, और इसी वजह से वो जियो को लेके आने के बाद अपने लिए एक बेस्ट प्लान क्रिएट कर पाए। बात तो इस हद तक बढ़ चुकी थी कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जी के बिजनेस सेपरेशन के बाद दोनों ने अपने कंपनीज के कुछ एम्प्लॉइज दूसरे के कंपनी में एज अ स्पाई ऑपरेशंस देखने के लिए सेट कर दिए थे, जिससे उन्हें पहले ही पता चल जाता था कि यार आगे वाली कंपनी क्या प्लान कर रही है। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी पावर है और कई बार लोग बिना ज्यादा सोचे समझे दोस्ती यारी में वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को ऐसे ही पास ऑन कर देते हैं। तो इसका फायदा क्यों ना कोई उठाए। डायरेक्टली कभी भी किसी को कुछ कन्फ्रंट मत करो, बस कैजुअली बात करते करते लोगों से थोड़े बहुत इनसाइट्स निकाल लो। Which brings me to law number 15, crush your enemy totally। याद रखना, दुश्मन को अगर आप आधा हारा हुआ छोड़ दोगे तो वो वापस कभी ना कभी आके आप पे अटैक जरूर करेगा। अब मान लो आपके ऑफिस में कोई ऐसा बंदा है जो आपके खिलाफ बार बार पॉलिटिक्स खेल रहा है, अगर आप वहां पे ना उसकी सिर्फ एक ट्रिक एक्सपोज करके उसे छोड़ देते हो तो वो और भी ज्यादा प्लानिंग करेगा और अगली बार जब वो अटैक करेगा तो वो बहुत ज्यादा हेवी अटैक करेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे उसके एक मूव का एकदम पूरा स्टार्ट टू एंड प्रूफ कलेक्ट करके उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी डैमेज कर सकते हो तो वो वापस फाइट बैक नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके करियर या फिर बिजनेस में आपके खिलाफ कोई है तो उसको पूरा एलिमिनेट कर दो, क्योंकि अगर आप दुश्मन को थोड़ा छोड़ोगे तो वो और स्ट्रांग होके वापस आएगा। ये जो लॉ नंबर 15 है ना, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, उसका ना फंडा मुझे क्लियर समझ में नहीं आता। मैं इतना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट इंसान नहीं हूँ, मैं कभी ऐसे नहीं सोचता हूँ कि अपने दुश्मन को पूरा कुचल देना चाहिए। तो इस वजह से मैं आपको इतना ज्यादा अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ इस लॉ को, क्योंकि ये मेरी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता। तो अगर आप में से किसी को ये लॉ और अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं इसे जरूर पढ़ना चाहूंगा। मूविंग ऑन टू लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जितना ज्यादा अवेलेबल रहोगे उतनी वैल्यू कम होगी, ये मैंने आपको पहले ही समझाया था। टाइम पे अगर आप लोगों को बहुत सारी जगहों पे दिखने लग जाओगे, जैसे सोशल मीडिया हो गया, किसी सोशल गैदरिंग में हो गया, किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे हो गया, तो हो सकता है एक पॉइंट के बाद आपकी जो प्रेजेंस है ना वो लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिसअपियर होते हो और सिर्फ जब जरूरी है तभी दिखते हो तो आपको लोग और भी ज्यादा सीरियसली लेने लगेंगे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। अमिताभ बच्चन जी जब एक टाइम पे ना हर जगह पे हर टीवी एड में दिखने लगे थे तो उनकी ब्रांड वैल्यू वहां पे गिर गई थी। फिर उन्होंने ना एक स्ट्रैटेजी निकाली थी जो थी सिलेक्टिव एंडोर्समेंट्स की, जहां पे वो बस कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स के साथ ही काम करते थे और कुछ सिलेक्टिव एड्स में ही दिखाई देते थे, और इस तरीके से वापस वो अपनी ब्रांड वैल्यू को ऊपर उठा पाए। तो इस लॉ को चाहे कुछ भी हो जाए भूलना मत। आज की वीडियो में ना हमने 14 लॉज को कवर किया है जो बिजनेस, करियर और लाइफ में गेम चेंजिंग हो सकते हैं। अगर आप इन्हें स्मार्टली सिलेक्टिवली अप्लाई करने लग जाओगे ना तो आपको लोगों का बिहेवियर, पावर डायनामिक्स और सक्सेस का असली फॉर्मूला समझ में आएगा। लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जस्ट अभी शुरू हुआ है। ये सिर्फ इस वीडियो का पहला हिस्सा था। अगले वीडियो में हम लोग और भी 16 लॉज को डिस्कस करेंगे जो इससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। सो अगर आप लोगों से मैनिपुलेट होने से बचना चाहते हो या फिर अपनी पावर को और भी ज्यादा इंटेलिजेंटली यूज करना चाहते हो तो अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपके पास इस सीरीज के लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं कि अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो बिना ज्यादा टाइम और एनालिसिस की टेंशन लिए तो XM का कॉपी ट्रेडिंग फीचर आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सेफ, सिक्योर एंड जीरो कमीशन के साथ यहाँ पे 1400 ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है और अभी के अभी XM ऐप डाउनलोड करने पे आपको 50% डिपॉजिट बोनस भी मिलेगा। मतलब अगर आप $50 डिपॉजिट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा $25 का बोनस मिलेगा। ज्यादा कैपिटल मींस ज्यादा ट्रेडिंग पावर। तो देर मत करो, अभी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके XM ऐप को डाउनलोड करो और कॉपी ट्रेडिंग फीचर से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।